नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर भगवत सिंह चौहान कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव से हूं। और जैसा कि आज मेरा प्रश्न आया कि केवी के बड़गांव किसानों के लिए बीज उत्पादन में क्या कर रहा है, तो हमें आईसीआर के सहयोग से एक सीड हब मिला है जो कि बीज उत्पादन के लिए इस क्षेत्र में काम कर रहा है। आप देखेंगे आज आप खड़े हैं कृषि विज्ञान केंद्र के बड़गांव के सीड हब में, और पूरी प्रक्रिया मैं आपको समझाऊंगा कि क्योंकि बीज खेत में इतना महत्वपूर्ण है। जैसे कि मकान बनाने के लिए एक नींव अगर मजबूत होगी तो मकान अच्छा बनेगा, वैसे ही अगर बीज अगर अच्छा होगा तो खेती किसानी अच्छी होगी। इसलिए जो हमारी सरकार है वो वचनबद्ध है, और अच्छा बीज किसानों को कैसे मिले उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर है। क्योंकि काफ़ी समय में बीज के भाव बिचौलिए बढ़ा देते हैं और वही दाना बीज के रूप में किसानों के पास चला जाता है। इसलिए सरकारी नकेल कसने के लिए सरकार ने बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी एजेंसियों को साथ में लेके सीड हब को बनाया है। अब सीड हब कैसे कार्य करता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। केवीके के माध्यम से हम हमारे पार्टनर फार्मर या सहयोगी फार्मर या हमारे खुद के फार्म पे हम बीज उत्पादन लेते हैं, जिसमें हम दलहन, तिलहन या अनाज की फसलें हो सकती हैं। उन सब का बीज उत्पादन करने के लिए हम पहले उसके साथ में कंडीशन लेते हैं कि आपको अगर एमएसपी जो सरकार देती है, अगर बाजार भाव ज़्यादा रहा तो हम बाजार भाव का 10% अतिरिक्त देंगे, अगर एमएसपी ज़्यादा है तो एमएसपी के अतिरिक्त हम 10% आपको अधिक देंगे, जिससे कि किसानों में हौसला अफजाई होती है कि हम बीज उत्पादन कर सकें। उसके बाद में जो सरकारी एजेंसी है RSSOC, वो एजेंसी सीड हब के साथ में कार्य करती है, केवीके उसके साथ में उसकी मॉनिटरिंग होती है, और उसका जो बीज अधिकारी है वो समय समय पर अलग अलग अवस्था पे फसल की वो चेक करता है कि क्या ये बीज सही है, कोई ऑफ टाइप प्लांट तो नहीं है, उसमें कोई खरपतवार तो नहीं है, कहीं से बीज अलग से लाया तो नहीं गया है, और उसकी ईल्ड पूरी वो किसानों को देता है कि आपको कम से कम इतनी ईल्ड आपको जमा करानी है। उसके बाद में वो बीज आपका केवीके के सीड हब में आता है, उसकी पूरी मॉनिटरिंग सीड हब की जो टीम है केवीके की वो करती है। फिर बीज आप ऐसे पीछे देख सकते हैं कि उस ट्रॉली के माध्यम से बीज वहाँ जाएगा और लिफ्ट होगा। फिर आप पीछे जो आपके जो सफाई के जो दो यंत्र लगे हुए हैं उसमें जो अलग जो खरपतवार है या फिर अलग टाइप का बीज है वो निकल जाएगा। उसके बाद में सेकंड ट्रॉली में बीज आ जाएगा, फिर से वो बीज को लिफ्ट करेगा, और उसके बाद में भी कोई अपशिष्ट है या फिर एक टाइप का बीज नहीं है, उस बीज को भी वो जो अपनी ये मशीन है उसको अलग करेगी। उसके बाद तीसरी बार फिर से वो बीज गिरेगा और फिर से एक बार वो प्रक्रिया चलेगी कि एक ही समान बीज उस बीज में जा रहा है या नहीं जा रहा। फिर ट्रॉली से वो लिफ्ट होने के बाद में आप देख सकते हैं कि इधर जो आपका जो छन्ना है उस पर आ जाएगा वो बीज। उसके बाद में भी जो ग्रेडिंग होगी वो प्रोसेस होगा, और वाइब्रेट के माध्यम से लास्ट में एक ही वजन का और एक ही आकार का बीज अंतिम छोर पर जो ए ग्रेड का बीज उसमें आ जाएगा और उसको पैक किया जाएगा। पैकिंग करने के बाद में जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा एक लोगो है, उस कट्टे के ऊपर चेतक ब्रांड के नाम से हमने एक लोगो रजिस्टर करा रखा है और हमने एक लाइसेंस ले रखा है उस बीज का, उसी के माध्यम से। और जब RSSOC जो हमें टैग इशू करेगी उस टैग को हम एक ही सिलाई में उसको पोरेंगे, ताकि उसे आप देख सकते हैं कि कोई बाजार में कोई डुप्लीकेसी नहीं आए, कोई किसानों के साथ में बेईमानी नहीं हो। क्योंकि हमने जिस किसान से लिया है वो किसान तो हो सकता है बड़ा किसान है, लेकिन जिस किसान के पास में एक कट्टा बीज यानी कि 30 किलो बीज जा रहा है वो सबसे छोटा किसान है। सरकार की मंशा ये कि जो 30 किलो बीज का कट्टा ले जा रहा है किसान वही हमारा असली किसान है, उसके साथ में बेईमानी नहीं हो। तो ये सारी एजेंसियां हैं, उसको देखते हुए RSSOC, ICR, केवीके और ये सीड हब, ये सारी एजेंसी, ये सारे तंत्र मिलके उस एक बीज को उत्पादन करने के लिए सारे काम करते हैं, ताकि किसान को उच्च गुणवत्ता वाला, उच्च योग्यता वाला और उच्च क्वालिटी वाला बीज उस किसान को समय पर, समय रहते सही रूप से सही जगह मिल सके। और ऐसे सीड हब पूरे भारतवर्ष में लगभग 100 सीड हब खोले गए हैं, ताकि हर संभाग मुख्यालय पर वो किसानों की पहुंच तक बने रहें, ताकि किसान को मंडी से सामान्य बीज न ले जाना पड़े। धन्यवाद।